नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंखे आपके साथ हूँ कंसल्टेंट फिजिशियन की तरह। आप देखना शुरू कर चुके हैं माय एक्सपर्ट डॉक्टर। वी आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज यूनाइटेड, एज वीक एज डिवाइडेड। ये लाइन जेके रॉलिंग ने अपनी बुक हैरी पॉटर में लिखी है, जो मेरी बहुत फेवरेट बुक्स में से एक है। कई बार ये लाइन पढ़ी है मैंने, बट इसका मतलब मुझे आज समझ में आया। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। रोज की तरह मैं घर से अस्पताल की तरफ जा रही थी। हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देखने की मेरी आदत है। बड़े बड़े गाड़ियों के पीछे कुछ बहुत फनी जुमले लिखे रहते हैं, जैसे कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, जल्दी जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे, दम है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर, इस तरह की चीज़ें। बट आज कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने इंसानियत पे मेरा भरोसा वापस से कायम कर दिया। एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत के द्वारा जारी किया हुआ, कि वो हर कोविड पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को फ्री में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करेंगे 24 घंटे। रिक्शा वालों की जो कम्युनिटी है, इनको हम लोअर या एक वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से जोड़ते हैं। यदि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आज की डेट में, तो ये सोचने वाली और फक्र करने वाली बात है। इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत रही है एकता। आज की इस कठिन परिस्थिति में जहां कोविड-19 सब तरफ फैला हुआ है, कुछ लोग हैं जो अपनी सतत कोशिशों से एक उम्मीद की रोशनी अभी भी जलाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज का नाम सुना होगा, बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो जैसी पॉसिबल कोशिशें हो पा रही हैं कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। कई एनजीओज हैं जो लोकल बॉडीज़ के साथ मिलके गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खाना, पानी, दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये बड़े लोगों की बात हो गई। कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके परिवार को संभाल रहे हैं, उनकी हर ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी भी अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है, अपनी हैसियत के हिसाब से जिसको जितना बन सक रहा है वो उतना कोशिश कर रहा है अपने आसपास के लोगों को संभालने की, उनकी मदद करने की। इसी कोशिश में अपने आप को जोड़ते हुए हमने एक प्रयास शुरू किया है। कोविड से रिलेटेड जितनी जानकारियां दे सकते हैं, हम वीडियोस के थ्रू आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी को समझ के इससे लड़ने में और इससे बचने में हम सफल हो पाएं। इसी कोशिश में एक और छोटी सी प्रयास हमने जोड़ने की कोशिश की है, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के रूप में। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी ज़रूरत के समय पर मेडिकल केयर और एडवाइस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अपनी पूरी डिटेल्स दी थी, इस वीडियो में भी शेयर कर रहे हैं। अब आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए लोगों की मदद करने की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, इस ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में बताइए, ताकि उनकी ज़रूरत में वो अकेले ना रह पाएँ और हमें मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, उनकी सेवा करने का, उनके ज़रूरत में एक परिवार की तरह उनके साथ खड़े होने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, नए वेरिएंट्स बन रहे हैं, क्या हमारी वैक्सीन्स इनके खिलाफ काम करने में कम असरदायक होगी? तो ये समझिए पहले कि ये जो वैक्सीन्स हैं, ये वायरस के बहुत सारे पार्ट्स को टारगेट करके एंटीबॉडीज बनाती है। स्पाइक प्रोटीन के कुछ पार्ट हो गए, अदर कोर के कुछ पार्ट हो गए। यदि हमें म्यूटेशन के द्वारा जो वेरिएंट्स नए बन रहे हैं उसमें एक या दो पार्ट में कुछ परिवर्तन आ भी गया, तो भी ये वैक्सीन अदर पार्ट्स को टारगेट करके एंटीबॉडी बनाती रहेगी। ये हो गया साइंटिफिक रीजन। डेटा भी यही बोलता है कि अब तक जो नए वेरिएंट्स आए हैं, लगभग सारी वैक्सीन्स इन नए वेरिएंट्स पे भी कामगर हैं, असरदार हैं। हो सकता है जितनी तेजी से म्यूटेशन हो रहा है, आने वाले समय में वैक्सीन का असर शायद थोड़ा कम हो जाए, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो रहेगा। और जैसे जैसे वैक्सीन वायरस बदलेंगे, वैक्सीन भी तो बदलेगी ना। तो वैक्सीन लेने में कोई खतरा नहीं है,
कोई डर नहीं है। आते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, क्या 2 डोज लेना जरूरी है? एक से काम नहीं चलेगा? तो नहीं चलेगा। जब हम पहली बार वैक्सीन देते हैं, पहला डोज देते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम की प्राइमिंग होती है। इम्यून सिस्टम को एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा करना है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं बनाती। जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो 2 से 3 महीने में खत्म हो जाती हैं। अब यदि आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स से आती है। यदि आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये मोस्टली दूसरी डोज के बाद बनते हैं, जिसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं। आपने बचपन में भी कई बार लिया होगा हेपेटाइटिस का वैक्सीन। एक बार लेना पड़ता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। टिटनस का भी सेम होता है, आप एक बार लेते हो फिर बार बार लेते हो। तो हर वैक्सीन इसी तरह काम करती है। तो इस वैक्सीन के भी 2 डोज लेना जरूरी है पूरी इम्यूनिटी के लिए। हाउ लॉन्ग डज दिस इम्यूनिटी लास्ट? ये इम्यूनिटी कितने समय तक चलेगी? अभी तक इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता डेटा नहीं आया है, क्योंकि 1-1.5 साल तो हुआ है ये सब हुए वैक्सीन बने हुए मोस्टली 6 महीने ही हुए हैं। डेटा की कमी है, बट हम ऐसा मान रहे हैं कि जो टी सेल्स है उसके द्वारा जो इम्यूनिटी हमको मिलेगी वो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा लंबी इम्यूनिटी हमको दे दे। पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 साल, 1.5 साल, मे बी 2 साल की इम्यूनिटी मिले, बट ये सब एक्सपेक्टेशन है, डेटा नहीं है हमारे पास अभी। अगला सवाल है, क्या हमको ये वैक्सीन हर साल लेनी पड़ेगी? तो इसके लिए भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी डेटा नहीं है। आप जानते हैं फ्लू वैक्सीन्स के बारे में, उनको हमको हर साल लेना पड़ता है। स्वाइन फ्लू हमें हर बार लेना पड़ता है। पॉसिबिलिटी है कि ये भी हमको हर साल लेनी पड़ेगी, बट यदि हमें ये बहुत बड़ी बीमारी से बचा रही है तो क्या एक शॉट लेना मुश्किल है? चलिए अगला सवाल है, क्या वैक्सीन लगने के बाद भी हम इन्फेक्शन फैला सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है। वैक्सीन हमको सीरियस डिजीज से बचाती है, बहुत भयानक बीमारी जिसमें हम अस्पताल पहुंच जाएं या हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसी गंभीर बीमारी से बचाती है। इन्फेक्शन से बचाने का मैंने पिछले बार ही बताया था, 6 से 30% चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और यदि आपको इन्फेक्शन हुआ तो ये आप आगे भी बढ़ाओगे, आप ट्रांसमिट करोगे उन लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो इसीलिए यदि आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आप ये मत समझिए कि आप इन्फेक्शन फैला नहीं सकते। सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन आपको बचाएगा, आपके अपनों को नहीं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है अब तक। कितना समय लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने में सेकेंड डोज के बाद? यूजुअली देखा गया है कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। दूसरी डोज के बाद 2 से 3 हफ्ते लगेंगे आपको पूरी इम्यूनिटी डेवलप होने में। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है। तब तक के लिए आपको पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे आप आज तक करते आए हो। यदि कुछ भूल गए हो समय के साथ साथ तो आप पहला वीडियो देखिएगा, उसमें 12 स्टेप्स बताए गए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन लेना जरूरी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। इन्फेक्शन होने के बाद भी आप वैक्सीन लेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो आपको 3 तरह की कैटेगरी की बीमारियां होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। धीमी, मध्यम और तेज बीमारी। अब इसमें यदि आपको सिम्टम्स कम डेवलप हुए हैं, आपको न्यूमोनिया नहीं डेवलप हुआ है, आपको बहुत तेज बुखार नहीं आया है, पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। एंटीबॉडीज हमने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बीमार होते हैं कोविड से, लेकिन उनमें एंटीबॉडीज नहीं बनती है। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो श्योर शॉट एंटीबॉडीज बनने का चांस आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए बीमारी हो ना हो वैक्सीन लेनी है। कब लें? तो आपको यदि इन्फेक्शन हुआ है और आपका क्वारंटीन 15 दिन बाद खत्म हुआ है तो क्वारंटीन खत्म होने के 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। कई बार सवाल आता है कि हमने पहली डोज ले ली है, हमको इन्फेक्शन हो गया है, अब दूसरी डोज कब लें? तो आमतौर पर दूसरी डोज आपको 45 डेज के बाद लेनी होती है। बट यदि आपको बीच में इन्फेक्शन हो गया है तो आप 15 दिन क्वारंटीन कीजिए। क्वारंटीन खत्म होने के बाद 2 हफ्ते इंतजार कीजिए, उसके बाद वैक्सीन लीजिए।
यदि आपके मन में कुछ शंका है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो। अगला सवाल, मुझे क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स फिर से फॉलो करने पड़ेंगे वैक्सीन के बाद भी? यस, आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वैक्सीन आपको 100% एफिकेसी या सेफ्टी नहीं दे रही है। आपको 6 से 30% रिस्क है अभी भी इन्फेक्शन होने का। देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। कोई भी ऐसी चीज अभी तक नहीं बनी है जो अकेले 100% सुरक्षा दे दे आपको कोविड से। तो एक किसी के सहारे आप ये नैया पार नहीं लगा सकते। आपको चीजों को जोड़ के, सबकी मदद लेके अपना रास्ता साफ करना पड़ेगा, कोविड से जीतना पड़ेगा। तो चाहे वैक्सीन हो गया, चाहे प्रिकॉशन के स्टेप्स हो गए जो हमने पहले देख चुके हैं, ये सब मिलके आपको प्रोटेक्शन देंगे कोविड के लिए। तो सबका सहारा लीजिए, एक का नहीं। मासिक धर्म के वक्त वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमता हुआ एक प्रश्न है। लोगों को अलग अलग भ्रम भ्रांतियां हैं। मासिक धर्म का वैक्सीन की एफिकेसी कम होने से, का प्रभाव कम होने से कोई संबंध नहीं है। वो महिलाएं जो अभी मेंस्ट्रुएशन पे है, मासिक धर्म पे है, वो डेफिनेटली ले सकती हैं। उनको उतनी ही इम्यूनिटी मिलेगी इस वैक्सीन से जितनी बाकी लोगों को मिल रही है। ना तो इससे आपके मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम्स और खराब होंगे, ना आपकी इम्यूनिटी कम डेवलप होगी, कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल है। प्लीज वैक्सीन लेने से घबराइए मत। ये भी मत सोचिए कि शायद वैक्सीन लेने के बाद कंसीव करने में, बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो सकती है। ये सब भ्रम है, इनका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, रिसर्च में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। तो बिल्कुल मत डरिए, जाइए वैक्सीन जरूर लीजिए, यह आपका हक है। हाँ जी, तो अब तक आप लोगों ने वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी समझा है, यदि उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, फिर मैं आपको उसका आंसर जितनी जल्दी हो सके दूंगी। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे, एक बहुत नया टॉपिक है जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, और पिछले कुछ दिनों में कई पेशेंट मेरे पास उस चीज के बारे में पूछने को आ चुके हैं। ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस क्या है? क्या कोविड के पहले भी ये था, या ये सिर्फ कोविड के मरीजों को होता है? ये किन लोगों को होता है, और हो जाए तो कैसे पहचाने, और क्या इसकी कोई दवाई है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।